हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ये वाली वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग कृपया करके इसे पूरा देखें और पूरा सुनें और महत्व समझें इस वीडियो का कितना महत्व है, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये वाले केस जो इंडिया में बहुत ज़्यादा मास लेवल पे हो रहे हैं, इसलिए मुझे लगा हाँ इस पर वीडियो बनानी चाहिए, आप लोगों को कुछ बताना चाहिए क्या कर सकते हैं इसमें और क्या कैसे बचा जा सकता है इससे। ठीक है, तो इससे कहते हैं हनी ट्रैप इसका नाम दिया गया है। इन केस जो हो रहे हैं इन्हें हनी ट्रैप के नाम से जाना जाता है। मुझे नहीं लगता आप जानते होंगे शायद हनी ट्रैप, लेकिन जब बताऊँगा तो आप शायद समझने की कोशिश करें। हनी ट्रैप सबसे पहले 1974 में पता पड़ा था इसके बारे में। हनी ट्रैप होता क्या है, एक नोवेल था उसमें बताया गया था हनी ट्रैप के बारे में। ठीक है, सबसे पहले इसका यूज फ्रांस ने जर्मनी के ख़िलाफ़ किया था। सिंपल भाषा में बताऊँ, एक लड़की होती है माता हारी नाम से, उसका यूज किया था पहले फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ़। फिर जर्मनी से पकड़ लिया तो फिर जर्मनी ने इसी का यूज फ्रांस के ख़िलाफ़ किया। इसके चलते कम से कम तो 50 से 60 हज़ार आदमी मारे गए सिर्फ एक लड़की की वजह से। मतलब जासूसी की थी उसने और प्राइवेट कुछ डॉक्यूमेंट थे या कुछ बातें थी वो लीक कर दी थी इस वजह से। फिर फ्रांस ने इसे पकड़ लिया, फिर सरेआम इसे गोलियों से भूंजा था, सरेआम रोड पे लाके। 1970, हाँ शायद आई थिंक 1917 में ही इसे गोली मारी गई थी। अब इसका यूज़ पहले इसका यूज़ किया गया, ठीक है। अब इसका यूज़ कैसे किया जा रहा है ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अभी हाल ही में इंडिया में DRDO, सबने नाम सुना हुआ DRDO, इंडिया की फेमस कंपनी है। कंपनी के सरकार के द्वारा है, वो हथियार बनाती है, ड्रोन बनाती है। टेक्नोलॉजी में मतलब कुछ मतलब इंडिया में जो भी ज़रूरत होती है वो DRDO बनाती है। जैसे ड्रोन हुए, कोई भी मिसाइलें हुई, कुछ भी हुआ तो वो एक्सपेरिमेंट करके बनाती है। ठीक है, अभी जैसे इंडिया में ब्रह्मोस चली मिसाइल, ड्रोन हुआ, ये DRDO ने बनाई है। तो एक्सपेरिमेंट DRDO करता है, फिर इसके बाद बनाने के बाद सब कुछ हो जाता है, फिर प्राइवेट कंपनी को दे दिया करता है कि यहाँ से आप बड़े लेवल पे बनाओ। तो ऐसे ही एक आदमी था, वो हैदराबाद में काम करता था। DRDO को प्राइवेट कंपनी जो काम दिया था उसमें करता था। DRDO जो ड्रोन बने थे उसकी जानकारी उसे थी, ड्रोन कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तानी जो ASI कंपनी है, सब जानते होंगे ASI है, एजेंट है, उसमें एजेंट होते हैं। जैसे इंडिया की रॉ है, ऐसे ही पाकिस्तानी ASI है। तो वहाँ की एक लेडीज़ थी, लड़की, उसने इसे फंसाया और इसकी सारी जानकारी थी वो ले ली। और आप जानते हैं लड़के क्या करते हैं अपने इंडिया में भी, आपने सुना होगा तो मुझे या आपने, हाँ मुझे लगता है आपने सुना ही होगा कि इतने केस हो रहे तो हुआ भी हो, या ऐसे बहुत सारे होंगे, शायद कोई ऐसी वीडियो देख रहा हो जिसके साथ ऐसा हुआ भी हो। सबसे पहले क्या होता है, लड़की होती है वो आपसे जुड़ने की कोशिश करेगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, कैसे भी करके आपसे जुड़ने की कोशिश करेगी, आपसे जुड़ जाएगी। और हम लोग होते ही ऐसे ही, मतलब लड़की देखी नहीं कि गई काम से। ठीक है, हाँ ये रियल है, आपको लग रहा होगा कैसी बात कर रहा है, ये रियल है। ठीक है, सच बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद धीरे धीरे बात होना स्टार्ट होती है, दोनों की बातें हुई, मिले, फिर धीरे धीरे उनकी वीडियो कॉल स्टार्ट हुई। वीडियो कॉल पे दोनों लोगों ने वीडियो कॉल भी की और थोड़े अश्लील कृत्य किए, जिसने उस लड़की ने उसकी, मतलब वो तो इसी पर्पज़ से लिए आई थी, वो तो ये कर ही रही थी जानबूझ के, तो उन्होंने कहा ये वीडियो बना ले। फिर उसके कुछ टाइम बाद उसने ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। तो व्हाट्सएप पे होने लगी, इसने सारी जितनी भी जानकारी थी, ड्रोन कैसे बनाया जाता है, कैसे यूज़ किया, सारा इसने बता दिया। फिर उसने इस ब्रह्मोस के बारे में पूछा, बहुत पूछा, इसने बस थोड़ा ही बहुत बताया। तब तक आप क्या समझते हो, व्हाट्सएप प्राइवेट मतलब पूरा सिक्योर होता है, व्हाट्सएप कुछ सिक्योर नहीं होता, सबको पता पड़ जाता है। तब तक जो ऊपरी थे उन्होंने इसके मतलब चैट देख ली, क्या चल रहा है, ये तो सारी जानकारी दे रहा है। फिर इसे ब्लॉक किया, दोनों को पकड़ा गया, दोनों को पकड़ लिया गया। फिर इसके बाद देखा, ऐसे ही एक अहमदुल्ला करके पहले मतलब अपने इंडिया का ही, वो इंडियन आर्मी में था, उससे भी ऐसे ही करके थे। मतलब बड़े लेवल होते हैं वो तो इनके सीक्रेट्स होते हैं इंडिया के, वो पाकिस्तानी से इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। ठीक है, ASI है उसकी, वो सबसे ज़्यादा यूज़ करती है इसके, वो बड़े लेवल हैं, वो करते हैं सीक्रेट चुराने के लिए। जैसे इंडिया के कुछ मिसाइलें हुई या कुछ भी, मतलब बहुत सारे सीक्रेट होते हैं वो चुराने के लिए। और जो छोटे लोग हैं वो करते हैं पैसों के लिए। जैसे इंडिया में क्या हो रहा है, जैसे नए लड़के हुए या कोई भी आदमी हुआ, उससे पहले ये फंसाएंगे, वीडियो कॉल करेंगे, फिर वीडियो कॉल पे जाके उन पे अश्लील कृत्य कराएंगे, वीडियो बनाएंगे, उनकी रिकॉर्डिंग कर लेंगे। फिर कुछ टाइम बाद उन्हें उसी वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ ब्लैकमेल करेंगे, पैसा दो, अब पैसा। और इंडिया में आप जानते हो सब कुछ होता है वो इज्जत के लिए होता है, और आपकी इज्जत है तो ही ठीक है। आदमी पैसा भी किस लिए कमाता है, इज्जत के लिए कमा रहा है। ठीक है, और आदमी अपनी इज्जत के लिए बहुत डरता है। इंडिया में तो ऐसे मतलब जितनी भी कंट्री हैं, सबसे ज़्यादा इंडिया में मैं मानता हूँ कि संस्कृति या इज्जत है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में लोग डरते हैं अपनी इज्जत के लिए। ठीक है, तो फिर उसका फ़ायदा उठाया जाता है। तो आदमी बहुत सारे, आप यकीन नहीं करेंगे, आप शायद ना सुना हो, लेकिन मैं तो पढ़ता हूँ, मैं तो देख रहा हूँ और मैंने बहुत सारे केस पढ़े हैं। आदमी इसमें लास्ट टाइम मर ही जाता है, तो उसे इतनी मतलब बदनामी लग जाती है कि मैंने कर तो दिया उसने वीडियो कॉल पे सब कुछ, मतलब आप समझना चाह रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने पूरा करके रिकॉर्डिंग कर ली। ठीक है, फिर उसके बाद वो ब्लैकमेल करती है। उसका क्या, वो तो इसी काम के लिए आई थी, वो तो करके तो मानेगी। ठीक है, उसने अपने पैसे भी दे दिए उसे, एक बार पैसे दिए, 2 बार पैसे दिए, कितनी बार पैसे दोगे उसे।
उसका तो काम है ये। फिर लास्ट में ऑप्शन सिर्फ एक ही आता है मरने के अलावा, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता है। आप मतलब जो लोग थोड़े वैसे शर्मीले टाइप होते हैं या थोड़े इज्जत का खौफ होता है, फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन थोड़े समझदार लोग होते हैं, पुलिस के पास भी जाते हैं और थोड़ा समझदारी से काम लेते हैं, वो बच भी निकलते हैं। ऐसा नहीं है सारे लोग मर ही जाते हैं, बचने की कोशिश करते बच भी जाते हैं। मुझे पता है कुछ लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, उनके साथ ऐसा हो चुका है, मुझे पता है, सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और बहुत सारे मैं आपको नाम बताता हूँ, ज़्यादातर तो इनका यूज़ होता है, जैसे इंडियन आर्मी हुई, नेवी हुई, एयरफोर्स हुई, बहुत सारे नाम ऐसे हैं। और सबसे बड़ा मैं आपको बताऊँ, एक आप जाके नेट पे सर्च कर लेना, जो बांग्लादेश है वहाँ का ये हसीना जो है पीएम है वहाँ की, शेख हसीना, उनका लेफ्ट हैंड था अमरून करके, शायद हाँ ऐसा अमरून करके उसका नाम है, अहमूद मोहम्मद अहमरून करके उसका नाम है। लेफ्ट हैंड हुआ करता था वो उनका, शेख हसीना का, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट था वहाँ का। उसे हनी ट्रैप में ही फंसाया गया, उसे इंडिया बुलाया गया, इंडिया में आया था वो, मेडिकल के सिलसिले में इंडिया आया था, इंडिया में ही उसकी बॉडी को हनी ट्रैप करके फंसाया, वो फंस गया बुरी तरीके से। और उसके बाद फिर उसे बुलाया गया एक जगह पे, उसके छोटे छोटे पीस करके और प्लास्टिक की बोरी में भर के काट के फेंका गया था उसे। सोच सकते हो कितना बड़ा आदमी, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट था वो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसे बांग्लादेश का, उसे भी हनी ट्रैप में फंसा। तो आप क्या चीज़ हो फंसने के लिए, तो थोड़ा सतर्क रहिए। मैं क्या, कोई भी अनजान, सबसे ज़्यादा ये होता है फेसबुक से, फेसबुक व्हाट्सअप, अनजान आदमी आए, अनजान आदमी क्या, औरत ही आएगी, लड़की आएगी खास तौर पे, वो फंसाने की कोशिश करेगी। तो आप समझने की कोशिश करो, मत फंसना, सतर्क करो। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो। तो मैं खुला नहीं बोल सक रहा हूँ, लेकिन आप समझने की कोशिश करो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले वो आपकी वीडियो बनाएगी ऐसे ही, मतलब हम लोग तो होते ही हैं कि हाँ सामने से आया ठीक कटाक से। सबसे पहले तो आप सोच लेते फेसबुक की किसी बात हुई, सबसे पहले नंबर मांगते हैं, नंबर जैसे ही नंबर मिला सीधा व्हाट्सअप पे, हाँ ठीक है व्हाट्सअप पे हो गया, बात होने लगी, वीडियो कॉल, सबसे प्रूफ तो वैसे ही मांगते, तुम लड़की हो तो वो वीडियो कॉल करो या कॉलिंग करो, कर लेते भाई, उसका तो काम है, वो तो चाह ही रही तुम वहाँ की करो। और भाई साहब बहुत दिमागदार होते हैं, वो तुम्हें फंसाते हैं इसलिए, ठीक है, उनके पास बहुत दिमाग है, तुम्हें फंसा रहे हैं। लेकिन तुम ये सोच रहे हो कि तुम उन्हें फंसा रहे हो, ऐसा नहीं, वो तुम्हें फंसा रहे हैं, तुम उन्हें नहीं फंसा रहे, ठीक है। और कुछ लोग होंगे ऐसे व्यूअर जो उनके साथ हो चुका होगा, वो जानते हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे यार जो सोचो। और हाँ आप जा सकते हो, इसलिए कानून भी होना है इंडिया में, IPC 193D करके, और हाँ 193 से IPC 193D करके ऐसे, और 193 करके IPC है, हाँ शायद यही है। तो उसमें आप FIR लिखा सकते हो। लेकिन अब वो आदमी अपनी इज्जत को लेकर इतना डरता है कि मैं क्या बताऊंगा, जाकर पुलिस को भी बताऊंगा। कुछ होते हैं वो बताते भी जाके, ऐसी बात नहीं है, FIR हुई है तभी तो केस हुए, तभी तो मुझे भी पता पड़ रहा हाँ इतने केस हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा राजस्थान में अभी 2021 से 22 में राजस्थान में 35 घटनाएँ हुई इसी पे, जिसमें 17 तो आर्मी के जवान थे। अब सोच सकते हो 17 आर्मी के जवान थे 35 में से, और भी बहुत सारे थे। बहुत जाने गई हैं इसके अंदर, समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो आप कोई भी अनजान आए ऐसे मत बात करो किसी से भी, ना वीडियो कॉल करो ना ही करो, चलो, लेकिन असली तो करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि उधर से आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको पता भी नहीं है आपसे कितना आपको क्या चुकाना पड़ेगा, उसकी कीमत आप खुद नहीं समझ सकते। पैसे देकर, जान की, इज्जत की, आप जानते हो इज्जत की। आप सबसे बड़ा तो डर अपने इंडिया में यही तो है कि ये वीडियो लीक हो गई तो क्या होगा। होती हैं, आपने देखा बहुत सारी वीडियो लीक हो रही हैं। तो प्लीज़, और ज़्यादातर स्टूडेंट समझने की कोशिश करो, मैं समझा, प्लीज़ समझने की कोशिश करो, वरना एक बार बन गई ना फिर तो आप गए काम से। बचा सकते हो आपको बचा लेना, वरना तो आप तो जानते वो तो कर ही देंगे, उनका तो कुछ नहीं होने वाला है। नहीं आप सोचो उन्हें पकड़ लो, बहुत मुश्किल होता है भाई, नहीं पकड़ सकते आप उन्हें। FIR करोगे कर लो क्या करोगे, केस हो जाएगा, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे बस। लेकिन आपकी तो अब सोचो वीडियो बन के वायरल हो गई, आपकी डल जाओ, आप क्या करोगे। बहुत ज़्यादा रेयर केस है कि आप सहन कर सको उससे और बर्दाश्त करो, उसे प्रॉब्लम को फेस कर सको। अदरवाइज आपको एक ऑप्शन के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं दिखता है, ठीक है। और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, सजेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको। ऐसा होता है आपके साथ तो सबसे पहले तो आप पैसे तो बिल्कुल मत देना, वो जो काम करने के लिए कहे बिल्कुल मत करना। सबसे आसान काम, फ़ोन स्विच ऑफ कर दो, कुछ भी मत करो, उससे बाद कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दो, चाहे कुछ भी हो जाए। सिम तोड़नी पड़े तोड़ दो, फ़ोन तोड़ना पड़े तोड़ दो, कुछ भी उससे कॉन्टैक्ट, जितना आप उससे कॉन्टैक्ट करोगे उतना ही आप उससे फंसते चले जाओगे। मुझे पता है, मेरी जानकारी में 2-3 लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो चुका है, ठीक है भाई, पता है मुझे, मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको। वरना में बहुत सारे नाम पता है, लेकिन नाम बता नहीं सकता, लेकिन मुझे बहुत सारे नाम ऐसे पता हैं जिनके साथ ऐसा हो चुका है, बड़े पैमाने पे भी और छोटे पैमाने पे भी, ठीक है। आप जाकर नेट पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, देख लेना। और जहाँ तक लोग इसमें डेथ उनकी मतलब मरना ही उनका निश्चित होता है, बहुत ज़्यादातर 100 हुए जिसमें से 80 मरे ही हैं, 20 ही बचे हैं जिसमें 80 तो मर ही चुके हैं, ठीक है। तो प्लीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी अनजान लड़की ही होती है ज़्यादातर,
कोई अपने आप को इतना भी स्मार्ट मत समझो कि अरे इतनी खूबसूरत लड़की आ रही तो वो मुझ पे अरे भाई तुम ही अकेले मतलब नहीं बचे हो इंडिया में, ठीक है, कि तुम्हारी बात खुद चल के अपने पास आ रही है और तुमसे बात कर रही है। इतना बेवकूफ़ मत बनो यार, देख लो शीशे में अपने आप को। इतने इतने हाँ तुम वो नहीं हो तो तुम्हारी पास ही आ रही है, ठीक है, कुछ तो समझो कि मेरे पास कुछ तो होगा ना। तो कारण पता करने सबसे पहले सवाल पूछना स्टार्ट किया करो। मतलब मैं ही बचा था इंडिया में जो मेरे पास ही आ रहे हो, और कोई नहीं है, मुझसे भी ज़्यादा अच्छे हैं। अपने आप को इतना स्मार्ट मत समझो कि मैं ही बचाऊँ बस, शायद मुझ में कुछ इंपॉर्टेंट हुआ शायद इसलिए मेरे पास आ रही है, ठीक है। तो थोड़ा बचने की कोशिश करो, थोड़ा ध्यान से, ठीक है, वरना एक बार बन गई तो फिर कुछ नहीं कर सकते। और जिसके बाद ज़्यादातर लोग मतलब किसी अनजान से बात करने लगते हैं उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करना है कि भाई बच के रहे, ऐसा मत कर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।